भगवान बुद्ध का प्रसाद कहे जाने वाले काला नमक चावल की खुशबू, उसकी महक अब विदेशों में भी पहुंचेगी। केंद्र सरकार ने इसे बढ़ावा देने के लिए काला नमक चावल के निर्यात से प्रतिबंध को हटा दिया है। इतना ही नहीं, इसके निर्यात शुल्क पर भी छूट दी गई है। सरकार के इस फैसले से इस धान की खेती करने वाले किसानों को भी फायदा होगा। इन किसानों को अपनी उपज का बेहतर दाम मिलेगा, जिससे उनकी आमदनी बढ़ेगी। तो आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये काला नमक चावल इतना खास क्यों है। काला नमक चावल को उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर समेत समान जलवायु वाले पूर्वांचल के करीब 1 दर्जन जिलों के लिए जीआई टैग भी मिला हुआ है। जीआई टैग मिलने के बाद से इसका रकबा तेजी से बढ़ा है। जीआई टैग वाले जिलों के अलावा यूपी के बलिया, आजमगढ़, जौनपुर, प्रयागराज समेत कुछ अन्य जिलों से लेकर दूसरे राज्यों जैसे छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में भी किसान इसकी खेती करने लगे हैं। कृषि वैज्ञानिक इस चावल को इम्यूनिटी बूस्टर तक कहते हैं। स्वास्थ्य के लिए यह बहुत फायदेमंद है। अन्य चावल से तुलना करें तो कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार काला नमक चावल में प्रोटीन, आयरन, जिंक की मात्रा कहीं ज्यादा होती है। डायबिटीज के मरीजों के लिए भी इसे अन्य चावलों की अपेक्षा बेहतर माना जाता है। हम इसको अब काला नमक को विश्व का सर्वश्रेष्ठ चावल कहते हैं। कारण है इसे प्रोटीन 2 गुना, लोहा जो खून बनाता है शरीर में हमारे 3 गुना, जस्ता जो हमको बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है वो 4 गुना, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये डायबिटिक राइस की कैटेगरी में आता है या शुगर फ्री कैटेगरी में आता है। तो जो डायबिटिक लोग हैं वो इसको भरपेट खा सकते हैं, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 49 और 52% के बीच में है। इस धान की खेती तराई वाले क्षेत्रों के लिए फायदे का सौदा कही जाती है। असल में इस धान का डंठल बड़ा होने की वजह से फसल पानी में डूबती नहीं है। दूसरा, इस फसल में कीड़े नहीं लगते, इसीलिए किसानों को कीटनाशक नहीं डालना पड़ता। इससे एक तो खेती की लागत कम होती है, दूसरा स्वास्थ्य के लिए यह फसल बेहतर हो जाती है। इसको खाने से अगर दोनों टाइम ये चावल बना के खाया जाए तो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है। लेकिन अब महंगा होने की वजह से हम लोग किसान इसकी बिक्री कर देते हैं, हम लोग उतना खाते नहीं हैं। दूसरी बात कि इसमें कोई रोग नहीं होता है धान की फसल में। रोपाई करने के बाद फिर काटने के ही टाइम पर हम लोग फसल में जाते हैं। वैसे यह चावल आस्था से भी जुड़ा है। काला नमक धान की खेती बुद्ध के काल की मानी जाती है। इसका इतिहास 2600 साल पुराना माना जाता है।